जय श्री कृष्ण। दुर्योधन का मन चिंता से भर गया है और अब वो अपने शब्दों के जरिए पांडवों की सेना के बल को गिनाना शुरू करता है और एक एक नाम के जरिए वो अपने भय को छुपाने की कोशिश कर रहा है। गीता का पहला अध्याय श्लोक 4। इस सेना में ऐसे वीर योद्धा हैं जो महान धनुर्धारी हैं और युद्ध में भीम और अर्जुन के समान प्रभावी हैं, जैसे युयुधन यानी सात्यकी, विराट और महारथी द्रुपद। ये शब्द दुर्योधन के मुंह से निकल रहे हैं, लेकिन हर नाम के साथ उसका डर और गहरा हो रहा है। भीम और अर्जुन जिनके साथ उसकी पुरानी दुश्मनी है, युयुधन यानी सात्यकी, कृष्ण के अपने वीर साथी, विराट जिनके राज्य में पांडवों ने अज्ञातवास बिताया, द्रुपद जिनके साथ उसके पिता का अपमान और दुश्मनी का पुराना इतिहास है। इन सब के नाम उसके जख्म भी याद दिला रहे हैं। आज के समय में इसका क्या अर्थ है? कभी आपने देखा है जब हम किसी बड़े कंपटीशन से पहले दूसरों की अचीवमेंट्स, पावर या सपोर्ट सिस्टम गिनना शुरू कर देते हैं तो असली में हम डर छुपा रहे होते हैं। ये दुर्योधन सिंड्रोम है, जब हम सामने वाले की स्ट्रेंथ को बढ़ा के देखते हैं क्योंकि हमें अपने आप पर भरोसा कम हो जाता है। इस श्लोक से जीवन में क्या सीख मिलती है? पहली, जो व्यक्ति दूसरों का बल गिनता है वो अपने बल को भूल जाता है। दूसरी, भय से भरा हुआ मन सबसे पहले दूसरों को बड़ा बनाता है और खुद को छोटा। तीसरी, नाम या गिनती से युद्ध नहीं जीता जाता, नियत और विश्वास से जीता जाता है। ये श्लोक कहता है दुर्योधन गिनवाता है वीर योद्धाओं के नाम, पर अंदर से वो सिर्फ एक नाम से कांप रहा था। जिंदगी में भी जब हम दूसरों की सफलता से घबरा जाते हैं तो हमें याद रखना चाहिए, हर किसी का कृष्ण अलग होता है और तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे अंदर है। उस पर विश्वास करो। नाम छोटे या बड़े नहीं होते, मन की दृष्टि से बड़े किए जाते हैं। दुर्योधन के पास रथ था, सेना थी, शस्त्र थे, लेकिन विश्वास नहीं था, और जिसके पास विश्वास नहीं होता वो सब कुछ होते हुए भी जीत नहीं सकता। राधे राधे।